आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों सबसे पहले इसके एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में देखिए क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। कह रहे हैं ये इक्वेशंस दी हुई हैं और हमें इनको सॉल्व करके वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन देखें तो ये है x - 2 = 7। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों मैथ्स में हमेशा आपके स्टेप्स पे आपको मार्क्स मिलते हैं, ना कि आपके आंसर पर। ऑब्वियसली आंसर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन आप किस तरह से वो आंसर लेकर के आ रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। क्लियर? तो लिखने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका मैथ सब्जेक्ट में। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और ये क्वेश्चन वापस से हम इसको लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो -2 है इसको मैं =2 के दूसरी साइड शिफ्ट कर दूंगा। इससे होगा क्या कि मेरा इस साइड सिर्फ x बचेगा। क्लियर? आपको यही करना रहता है, आपको सिर्फ एक साइड वेरिएबल रखने रहते हैं, बाकी सारी वैल्यू दूसरी साइड शिफ्ट कर देनी रहती है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x जो -2 है ना, जब मैं इसको इस साइड शिफ्ट करूंगा तो मैंने आपको बताया था कि इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मींस -2 है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 में। क्लियर? जब भी कोई वैल्यू एक LHS से RHS जाए या फिर RHS से LHS आए तो उसके साइन अपोजिट हो जाते हैं। क्लियर? तो इस वजह से -2 से हमारा क्या हो जाएगा, +2। इसके बाद 7 + 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 9। तो हमारी वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है, दैट मींस x की वैल्यू आ चुकी है 9। तो यही हमारा है क्या, आंसर। क्लियर? दिस इज आवर आंसर। आ जाते हैं बच्चों सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड वाला पार्ट जो है वो देखो क्या है, y + 3 = 10। अब इसको सॉल्व करके हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को वापस से लिखेंगे, दैट मींस y + 3 = 10। क्लियर? यहाँ पे देख रहे हैं अगर हम, तो यहाँ पे +3 है, इस +3 को हम क्या करेंगे, दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, क्योंकि मुझे वेरिएबल एक साइड रखने रहते हैं और नॉर्मल वैल्यूज जो रहती है वो एक साइड रखनी रहती है। याद रखिएगा, आप जितने भी वेरिएबल है कोशिश करो एक साइड शिफ्ट करो, और नॉन वेरिएबल वैल्यू दैट मींस कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको एक साइड शिफ्ट करो। तो ये +3 है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, -3 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे मेरा देखो वेरिएबल एक ही साइड आ चुका है, तो 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7। पता है ना, +3 है तो उस साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा। क्लियर? ये आ गई हमारी वेरिएबल की वैल्यू, और यही हमारा आंसर। y की वैल्यू हमारी आ गई 7, क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें तो देखिए लिखा हुआ है 6 = z + 2। मींस हमें क्या करना है, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इधर से। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 6 = z + 2। क्लियर? तो अगेन आपको याद रखना है, मैंने क्या बताया था, वेरिएबल एक साइड, नॉन वेरिएबल वैल्यू एक साइड। तो यहाँ पे देखें हम अगर, तो ये +2 है, इसको अगर मैं उस साइड शिफ्ट कर दूं तो देखो नंबर वाली वैल्यू एक साइड आ जाएंगी। अगेन तो मैं देखो क्या करूंगा, 6 एज इट इज लिखा, लेकिन यहाँ पे ये +2 था, इस साइड आएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -2, और यहाँ पे सिर्फ हमारा क्या बचेगा, z बचेगा। तो 6 - 2 हो जाएगा बच्चों हमारा 4 = z। दैट मींस z की वैल्यू क्या आ चुकी है, 4। आंसर z = हमारा क्या आ गया, 4। दिस इज आवर आंसर, द वैल्यू ऑफ z इज 4। क्लियर? तो क्वेश्चन 3 हो गया हमारा डन। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्लियर? दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है, 3/7 + x = 17/7। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे। क्लियर? क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले, 3/7 + x = 17/7। आपको बताया था वेरिएबल एक साइड, नंबर अलग साइड है ना, दूसरी साइड। तो सबसे पहले यहाँ पे हम x = 17/7 वापस से लिख दिया। अब ये जो नंबर वैल्यू थी ये प्लस में थी, इस साइड आएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में। तो हम क्या करेंगे, इसको -3/7 इस तरीके से लिख देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है बच्चों वो है हमारा कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो आप जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं, यह हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में सीखा हुआ है। क्लियर? और ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। क्लियर? 17 - 3। इसके बाद x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17 में से 3 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, आई थिंक 14/7। क्लियर? 14/7 आ जाएगा। उस 14/7 को अब हमें बच्चों करना क्या है कि सॉल्व हो रहा हो तो हमें सॉल्व भी करना रहता है।
तो हम जानते हैं कि 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, दोनों नंबर हमारे 7 की टेबल में आते हैं। तो अब हमारे पास x की वैल्यू क्या बचती है 2/1, और 2/1 को सिर्फ हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। तो ये जो हमारी x की वैल्यू आई है यही है हमारा आंसर। क्लियर, दिस इज आवर आंसर, द वैल्यू ऑफ x इज 2। क्लियर, तो इस तरह से बिल्कुल बेसिक स्टेप है, बहुत ही इजीली ये वाले सॉल्व होते हैं अगर आपको बेसिक कंसेप्ट उसका क्लियर हो तो। आ जाते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या लिखा हुआ है 6x इज इक्वल टू 12। क्या लिखा हुआ है 6x इज इक्वल टू 12। सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे 6x इज इक्वल टू 12 वापस से लिखा। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी वैल्यू इस तरह से लिखी हो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 6x इज इक्वल टू 12, इसका मतलब होता है 6 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 12। क्लियर, और कोई भी वैल्यू जब यहाँ पे मल्टीप्लाई में होती है तो इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाती है तो वो क्या हो जाती है डिवाइड में। ये हमने बेसिक कंसेप्ट वाले फर्स्ट पार्ट में सीखा था। तो ये क्या बन जाएगा, और मैंने ये भी बताया था कि जब मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाती है तो उसका साइन चेंज नहीं होता है, दैट मीन्स ये प्लस में ही रहेगा। क्लियर, अब 12 को 6 से डिवाइड करेंगे ना तो आ जाएगा 2, क्योंकि 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। तो आंसर अल्टीमेटली क्या आ चुका है हमारा बच्चों 2। दिस इज आवर answer. Clear? So this is the solution of question number 5. Now move to question number 6. Question number 6 को लिखेंगे सबसे पहले हम solution t/5 equals to 10. Clear? Now we only have to find the value of t from here. सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो 5 डिवाइड में है वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि हम जानते हैं हमें वेरिएबल एक साइड रखने और कांस्टेंट वैल्यू एक साइड। क्लियर, या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू एक साइड। और जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाता है तो उसका साइन चेंज नहीं होता है। क्लियर, तो मींस 5 प्लस में था प्लस में ही रहेगा। और 10 5 जो हो जाएगा बच्चों 50, 10 5 जो 50, तो टी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 50, और यही है हमारा क्या आंसर। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 डन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो देखो अगर आप अपने इसमें देखेंगे क्वेश्चंस में तो इस तरह से दिखेगा, और ये हमने लिख के रखा है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन। अब बताओ मुझे क्या करना है आगे। सबसे पहले ये डिवाइड में है 3, ठीक है, तो बेसिकली हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे, वेरिएबल एक साइड रखना है बाकी नंबर एक साइड। तो 3 डिवाइड में वहां जाएगा तो सबसे पहले तो वो हो जाएगा बच्चों किसमें मल्टीप्लिकेशन में। तो हम अगर सॉल्व करेंगे ना इसको तो हम कैसे लिख देंगे 2x तो हमारा यही बचा रहेगा, लेकिन 18 × 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 18 3 जा हमारा क्या हो जाएगा 54, तो हम 2x इज इक्वल टू इस साइड आ जाएगा हमारा 54। अब 2 मल्टीप्लाई में है इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 54 से हम क्या कर देंगे 2 को डिवाइड कर देंगे, तो हम x इज इक्वल टू 54/2। क्लियर, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, 54 को 2 से डिवाइड कर दो, कहीं रफ वर्क में कर देना, तो हम कर देते हैं यहाँ पे 54 को 2 से डिवाइड, बेसिकली 27 ही आएगा। 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1 बचा, ये 4 नीचे आया, 2 7 जा 14। क्लियर, तो हमारा आंसर क्या आ गया है 27। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है 27। दिस इज आवर आंसर। क्लियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ x ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्लियर, तो क्वेश्चन 7 भी हो चुका है। अब बच्चों क्वेश्चन 8 9 10 जो भी हमारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी।